बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके उन तमाम सवालों का जवाब दूंगा जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर इस दफ़ा जो रिज़ल्ट है 2021 का मैट्रिक और इंटर के जो बच्चे हैं इनके सिर्फ अख्तियारी मज़ामीन के नंबर लिए गए हैं और इनमें इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह तैयार किया जाएगा। इन नंबरों की बुनियाद पर हर बच्चे की जो परसेंटेज है वो कितनी बनेगी और जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें जो नंबर हैं वो अख्तियारी मज़ामीन की बुनियाद पर किस तरह लगे जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, मैट्रिक क्लास का, ठीक है, अगर उसके जो बायोलॉजी के पेपर में 58 नंबर आते हैं 10th क्लास में जो उसने पेपर दिए हैं, और इसी तरह अगर उसके 10th क्लास में 58 आते हैं तो इसके जो 9th हैं उसमें भी 58 ही नंबर लगेंगे। यानी कि ये बात आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कि जितने आपके नंबर 10th क्लास के जो आप मज़ामीन के पेपर दे रहे हैं उसमें बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, उतने ही नंबर आपके जो 9th क्लास के मज़ामीन हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, उसी में भी उतने ही नंबर लगेंगे। और इसी तरह अगर हम बात करें आपकी बायो की, तो अगर आपके बायो में 10th क्लास की बायो में 58 हैं तो 9th में भी 58 लगेंगे। इसी तरह 10th की अगर केमिस्ट्री में आपके 59 मार्क्स आते हैं 60 में से तो 9th की केमिस्ट्री में भी 59 नंबर ही लगेंगे। इसी तरह अगर आप मैथ में 75 में से 72 नंबर लेते हैं तो 9th की मैथ में भी 72 ही लगेंगे। और अगर आप फिज़िक्स में 58 नंबर लेते हैं 60 में से तो जो 9th की फ़िज़िक्स है उसमें भी 58 ही लगेंगे। आपके जो टोटल नंबर बनते हैं इन मज़ामीन के वो बनते हैं 510, यानी कि 510। तो जो आपके नंबर इसके मुताबिक जो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसके मुताबिक जो नंबर बनते हैं आपके ऑब्टेन मार्क्स बनते हैं 510 में से 494। तो ये थे जो आपके पेपर आपने अभी दिए हैं, ठीक है। इसकी बेस पे जो आपके 9th के नंबर लगे यानी कि टोटल 510 में से 494। अब हम बात करते हैं कि जो 4 मज़ामीन के थ्योरी के नंबर होंगे वो आप किस तरह लगेंगे और जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो इन मज़ामीन की बुनियाद पर आपको किस तरह दिए जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा प्रैक्टिकल के इम्तहान तो बिल्कुल भी नहीं होने हैं। इन्हीं नंबरों की बुनियाद पर आपको जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं। इसमें जो बच्चों को प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के, इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 30 होते हैं। और इस दफ़ा उन्होंने कहा कि 30 में से 15 नंबर है यानी कि जो उसके 50% बनते हैं वो हर बच्चे को लाजमी दिए जाएंगे, बेशक उसके थ्योरी में जितने मर्जी मार्क्स हों। और जो बाकी के 15 मार्क्स हैं वो उसके जो थ्योरी के मार्क्स में परसेंटेज आएगी पेपर की फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में, उतनी परसेंटेज के ही नंबर आपको दिए जाएंगे। तो अब आपको मैं कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ कि आप अपने प्रैक्टिकल के नंबर थ्योरी के नंबर पर किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर बायोलॉजी में प्रैक्टिकल के नंबर टोटल जो नंबर होते हैं वो 30 होते हैं। और अगर आपके जैसे अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल इसके आपके जो पेपर दिया थ्योरी का उसमें आपके 58 मार्क्स आते हैं, तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें 58/60 यानी कि जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं उस पर डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई अगर हम 100 के साथ करें तो ये आपके 96.66% बनती है इसकी, ठीक है। यानी कि जो आपने टोटल जो नंबर आपने लिए हैं उसको टोटल नंबर पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी जो परसेंटेज बनी है 96.66% आई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको इसकी जो बायो में है वो आपको प्रैक्टिकल के नंबर कैसे मिलेंगे। अब 30 में से 15 नंबर हर एक को मिलेंगे, यानी कि आपके जो टोटल नंबर है प्रैक्टिकल के हर सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 30 होते हैं, उसमें से 15 नंबर हर स्टूडेंट को कंपलसरी हैं, ये लाजमी मिलेंगे। बाकी 15 आपको इस मजमून की थ्योरी के हिसाब से मिलेंगे। जैसे बायोलॉजी की थ्योरी में जैसे अभी मैंने कैलकुलेट किया है कि आपके जो थ्योरी में बायोलॉजी की वो 96% आई है, तो अगर हम इसके प्रैक्टिकल के नंबर निकालें 15 मार्क्स जो आपको मिलने हैं प्रैक्टिकल के, इसको मैंने जो आपकी परसेंटेज आई है थ्योरी से इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 100 पे, तो ये भी ऑलमोस्ट जो है 15 मार्क्स ही बनते हैं। यानी कि ये जो परसेंटेज है इसकी बुनियाद पे आपको बाकी जो थ्योरी के मार्क्स बनते हैं। अब ये मैंने तो वहाँ पे परसेंटेज जो निकाली वो मैंने बायो के 58 नंबर लिए थे 60 में से। अगर आपके 50, 45 या जितने भी आते हैं आपने बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट करने, जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं इसको आपने 15 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको डिवाइड करना है 100 पे। जितना आपका आंसर आएगा वो आपको उतने नंबर आपके प्रैक्टिकल में लगेंगे। तो इसी तरह आपके बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में पूरे 30 लगेंगे, यानी कि 15 नंबर तो उन्होंने खुद देने ही देने हैं और बाकी जो 15 आपकी परसेंटेज के मुताबिक निकले हैं वो इसमें ऐड होंगे, तो इसी तरह आपके जो हैं वो पूरे 30 लग जाएंगे। इसी तरह बायो की तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अगर आपकी परसेंटेज 95-96% है तो आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो इन दोनों मज़ामीन में पूरे लग जाएंगे। तो इसी तरह आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो 90 में से पूरे 90 लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं नंबरों के टोटल की। आपकी जो थ्योरी में हमने नंबर कैलकुलेट किए थे वो बनते थे 510,
प्रैक्टिकल के जो किए थे वो टोटल जो हैं वो 90 हैं, और ये टोटल जो बनते हैं ये बनते हैं 600, यानी कि जो टोटल जो आपने पेपर दिए हैं 10th क्लास के, उसी के बेस पर जो आपके 9th के लगने हैं, ये टोटल नंबर बनते हैं 510, प्रैक्टिकल के 90, और ये टोटल जो मार्क्स बनते हैं, टोटल आपके जो नंबर हैं जिनमें से आपके अभी नंबर लगने हैं वो बनेंगे 600। ठीक है, तो आपने जो नंबर हासिल किए हैं, पीछे हमने जो एक एग्जाम्पल ली थी उसके मुताबिक आपके नंबर बने थे 494, और 90 नंबर आपके ऐड हो गए थे प्रैक्टिकल के, तो आपकी जो ऑब्टेन मार्क्स आए हैं वो 584 आए हैं। तो यानी कि टोटल नंबर बने थे 600, उसमें से जो आपके नंबर आए हैं वो आए हैं 584, जो कि परसेंटेज बनती है 97.33। अब हमने बात करनी है कि वो मज़ामीन जो आपके कंपलसरी हैं जिनके पेपर नहीं हुए, इन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो अख्तियारी मज़ामीन के आपने पेपर दिए हैं, और इसमें जो मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपकी परसेंटेज बनी है 97%, इस परसेंटेज की बुनियाद पर आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें आपको नंबर किस तरह दिए जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो परसेंटेज हमने कैलकुलेट की थी वो बनी थी 97.33%। ठीक है, तो अगर हम 97.33% को 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है ये आती है 0.97, यानी कि आपकी जितनी भी परसेंटेज बनी है जो आपने पेपर दिए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट इख्तियारी मज़ामीन के, उसमें जो आपकी परसेंटेज बनी है उसको आपने 100 पे डिवाइड कर देना है। जो आपके पास आंसर आए उसी के बेस पे आपने जो आपके बाकी मज़ामीन है जैसे उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडी, जो आपके पेपर नहीं हुए हैं इनके मार्क्स किस तरह कैलकुलेट होंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला है, टोटल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट मल्टीप्लाई टोटल परसेंटेज इन 4 सब्जेक्ट विच इज़ 97.66, यानी कि जो आपके टोटल नंबर हैं सब्जेक्ट्स के वो वाले हर सब्जेक्ट के, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और पाकिस्तानी के जो टोटल नंबर होते हैं, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना जो आपके पास ये परसेंटेज आई है उसके साथ, उसके बाद आपकी जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसको मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपकी जो 10th क्लास की उर्दू है, इसके जो टोटल नंबर होते हैं 75 होते हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो आपकी परसेंटेज अभी हमने ऊपर निकाली थी 0.97, तो आपके जो नंबर उर्दू में आएंगे वो बनेंगे 73 मार्क्स। इसी तरह जिस तरह उर्दू के निकालें सेम इसी तरह आपके जो 9th क्लास की उर्दू है उसी में भी इसी तरह आ जाएंगे। 10th की इंग्लिश के टोटल मार्क्स होते हैं 75, इसको भी आपने 0.97, ये जो 0.97 है ये आपकी वो वाली परसेंटेज है जो आपने पेपर दे के वहाँ से मार्क्स की परसेंटेज हासिल की है, उसी की बेस पे आपके जो बाकी मज़ामीन है उसको मल्टीप्लाई करके आपके जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह 9th क्लास की इंग्लिश में भी उसी तरह आपके नंबर लाए जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान स्टडी और अगर हम इस्लामियत की बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर होते हैं वो 50 होते हैं, इसको भी उसी परसेंटेज 0.97 जो कि आपकी बनी थी उसमें से अगर आपके नंबर बनते हैं 49। इसी तरह इस्लामियत में जो आपकी 10th क्लास की थी, 9th क्लास की थी, पाकिस्तान स्टडी की भी इसी तरह सेम जो टोटल ये नंबर बन रहे हैं ये बनते हैं 500, और इसमें जो आपके ऑब्टेन आ रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से ये बनते हैं 488, यानी कि 500 में से 488 आपके मार्क्स बने उन मज़ामीन के जो आपने पेपर नहीं दिए हैं। जो आपने पेपर दिए हैं उनकी बुनियाद पर जो आपके कंपलसरी मज़ामीन में नंबर लगेंगे। तो ये आपके टोटल जो बनते हैं ये आपके बन जाते हैं 1072। टोटल कितने थे आपके 1100, यानी कि 1100 में से आपके जो नंबर ऑब्टेन बन गए हैं ये 1072 बने हैं। तो इसकी बुनियाद पर अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके पेपर अच्छे नहीं भी हुए हैं तो इंशाल्लाह ये जो फार्मूला है इसके मुताबिक उसकी जो इस दफ़ा परसेंटेज है 60, 80, 70, 90 तक इंशाल्लाह आएगी। तो इसके मुताबिक आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल हो फार्मूले से मुतल्लिक तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।